जय श्री राम दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों ग्रहों की बालादी अवस्थाओं के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है बालादी, दूसरी होती है जागृत अवस्था, फिर होती है लज्जित अवस्था, फिर होती है दीप्तादी अवस्था, फिर होती है शयन अवस्था। पर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये है बालादी अवस्था। तो इसीलिए इसको मैं कवर करने जा रहा हूँ, बाकी को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं आप लोगों को वही चीजें सिखाता जा रहा हूं जहां से आप जल्दी से जल्दी जो है ना एस्ट्रोलॉजी सीख जाएं और अपनी जो होरोस्कोप देखना खुद सीख जाएं। तो आज हम बात करेंगे ग्रहों की 5 जो बालादी अवस्थाएं हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है बालादी अवस्था के लिए, कि आपको राशियों में ना वो कर लेना है कि आपको विषम राशियां और सम राशियां, मतलब जो 2, 4, 6 इस तरह की राशियां उन्हें सम बोलते हैं, और विषम आ गई 1, 3, 5, 7 इस तरह से अलग कर लेना है, तो उसे विषम बोलते हैं। तो इस तरह से आपने राशियों को अलग कर लेना है। तो आपने विषम राशियों को अलग से रखना है और सम राशियों को अलग से रखना है। अब आपने देखना है कि आपके ग्रह जो हैं किस किस राशि में है, ठीक है। तो उस हिसाब से अवस्थाएं डिसाइड होंगी। तो जो ग्रह अपनी बाल अवस्था में होगा, कोई भी ग्रह अगर मान लो जो 0 से 6 डिग्री का है, ये डिग्रियां हैं, 0 से 6 डिग्री का है, तो उसको बोला जाएगा बाल अवस्था में है, ठीक है। और उसके जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 1/4 होंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं, चलिए। देखिए, अगर आपका कोई भी ग्रह जो है वो विषम राशि में है, मतलब 1 नंबर की राशि में, या 3 नंबर में है, या 5 नंबर में, या 7 नंबर में, या 9 नंबर की राशि में है, 11 नंबर की राशि में है, अगर कोई भी ग्रह और वो उसकी डिग्री जो है 0 से 6 तक की डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रह जो है वो बाल अवस्था में है, अपनी बालक की अवस्था में है। इसीलिए वो पूरे रिजल्ट नहीं देगा वो ग्रह। और वो कितने रिजल्ट देगा अपने, सिर्फ 1/4। अब होता क्या है, यही देख के लोग कई बोलते हैं मेरा ग्रह उच्च का है लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा है। यही रीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी में जो देखनी पड़ती हैं। तो 0 से 6 डिग्री का ग्रह बाल अवस्था में, मान लीजिए अब जैसे 1 नंबर की राशि विषम राशि आ गई, उसमें मंगल बैठा हुआ है 5 डिग्री का, तो इसका मतलब मंगल क्या है, बाल अवस्था में। लेकिन अगर वही ग्रह विषम राशि में, मतलब 1 नंबर की राशि में, मान लो जैसे 6 से 12 डिग्री का है, तो क्या बोलोगे, कुमार अवस्था में। अब वो थोड़ा जवान हो चुका है, मतलब 6 से 12 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह होगा, चाहे वो मंगल हो, सूर्य हो, गुरु हो, कोई भी हो, 6 से 12 डिग्री, वो भी विषम राशि में, तो ग्रह को बोला जाएगा ये कुमार अवस्था में है। और ये कितने रिजल्ट देगा, हाफ रिजल्ट देने की क्षमता रखता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो हाफ रिजल्ट, 50% रिजल्ट तो अपने जरूर देगा। इसी तरह से कोई ग्रह अगर विषम राशि में ही 12 डिग्री से 18 डिग्री है, 12 डिग्री से ऊपर और 18 डिग्री से नीचे है, तो उसको बोला जाएगा ये उसकी युवा अवस्था है। मतलब अब क्या होगा, ग्रह अपने 100% रिजल्ट देगा, मतलब अच्छा ग्रह है तो 100% अच्छे रिजल्ट देगा, और बुरा ग्रह है तो 100% खराब रिजल्ट देगा। तो इसे क्या बोला जाएगा, ग्रह अपनी युवा अवस्था में है, ठीक है। चौथे नंबर पे आती है, अगर आपका ग्रह विषम राशि में है और 18 से 24 डिग्री के बीच में है, तो इसका मतलब ग्रह क्या हो गया, अब वृद्ध अवस्था में चला गया। अब उसका जो है वो रिजल्ट देने की लगभग वो बहुत ही कम पावर है, मतलब नगण्य प्राय जिसको बोलते हैं, मतलब लगभग उसकी पावर जो है बिल्कुल खत्म होने के आसपास है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और इसी तरह से अगर कोई ग्रह आपका विषम राशि में और वो 24 से लेकर के 30 डिग्री तक है, तो अब वो मृत अवस्था में है, तो अब तो कंफर्म हो गया कि वो ग्रह अपने रिजल्ट जो है वो लगभग देगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से है। अब आ जाते हैं दूसरी तरह से सम राशि में। अगर कोई ग्रह सम राशि में, देखिए सम राशि में उल्टा चलता है, विषम राशि में ग्रह 0 से चलेगा, मतलब 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18। सम राशि में अगर कोई ग्रह है तो वो अगर 24 से 30 डिग्री में है तो वो बाल अवस्था में काउंट होगा और रिजल्ट देगा 1/4। और अगर कोई ग्रह सम राशि, मतलब 2 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि, इन राशियों में है, तो वो कुमार अवस्था में गिना जाएगा। अगर इसकी डिग्री 18 से 24 डिग्री है तो कुमार अवस्था होगी, और ग्रह जो है आधे रिजल्ट देगा। और युवा अवस्था होगी 12 से 18, अगर कोई ग्रह सम राशि में। अब देखिए, कोई भी ग्रह जो है विषम राशि में भी 12 से 18 है और सम राशि में भी 12 से 18 है, तो वो क्या बोलेंगे, उसको उसकी युवा अवस्था बोलेंगे, और ग्रह अपने पूरे रिजल्ट देगा। तो ग्रह जो है पूर्ण रिजल्ट देने के, अपने पूरे रिजल्ट देने में सक्षम होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 12 से 18 डिग्री ग्रह किसी भी राशि में हो, सम राशि में हो, विषम राशि में हो, वो अपने जो है 100
100% रिजल्ट जो है ग्रह देगा। तो 12 से 18 की डिग्री जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर ग्रह अगर सम राशि में और 6 से 12 डिग्री में है तो ग्रह को वृद्ध अवस्था में बोला जाएगा। ग्रह जो है बहुत कम रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। और इसी तरह से अगर ग्रह जो है वो सम राशि में 0 से 6 डिग्री तक है तो उसे बोला जाएगा कि ग्रह अपनी मृत अवस्था में है। अब ये रिजल्ट जो है अपने लगभग 0 के बराबर देगा, मतलब ग्रह के अंदर वो पावर ही नहीं है कि वो रिजल्ट दे सके। लेकिन आपने पूरा पूरा इसी को देख के नहीं लगाना है, आपने उच्च भी देखना है, आपने ग्रहों की जो मैंने पढ़ाया था पीछे बल देखने हैं, ग्रहों के बल देखने हैं, उससे भी अनुमान लगाना है। बट ये भी एक कंडीशन है जिसको कि अवस्था से देख के आप लगा सकते हैं कि ग्रह की कितनी किस अवस्था में है, ग्रह किस पोजीशन में है वो पावर देने की। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप केमिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार नोटिफिकेशन नहीं आती। नोटिफिकेशन आएगी कहां से जब नोटिफिकेशन ऑन ही नहीं करोगे। ठीक है, थैंक यू।